क्या अनियमितताएं मिली? स्मार्ट मीटर्स को लेके बात हुई है, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है और जिस तरह से बिजली का बिल आ रहा है लोगों को, उतना जितना बिजली का बिल आ रहा है उतना बिजली लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इस विषय में बात हुई है। और जिस तरह से आलू का जो जिस तरह से एक्वायर करना चाहिए था सरकार को, तो हमने मांगा है कि आप बताइए और एक रिटर्न में दीजिए कि कितना सरकार ने आलू या गेहूं को खरीदा है किसानों के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा रहा है आलू का। और साथ में अभी गेहूं की जो खरीद हो रही है, तो कितना ये लोग खरीद रहे हैं, सरकार द्वारा कितना खरीदा जा रहा है, तो इन विषयों में बात हुई। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बात हुई है, जहाँ पे हमारे ST/ST वर्गों के लोगों के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आई है और जो सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा जो रिपोर्ट और FIR नहीं दर्ज की जा रही है, तो इसको भी संज्ञान में लेते हुए बात रखी गई है। SIR को भी लेके बात रखी गई है। डुप्लीकेट वोटर जितने मिले हैं पूरे 4 विधानसभाओं में, लगभग 20,000 या 21,000 डुप्लीकेट वोट्स बने हैं मैनपुरी में, तो इसको लेके भी बात रखी गई है कि इसको कैसे हटाया जाए। बंगाल में बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है। टीएमसी के एक नेता का जो है आवाज को गिराया गया है और कहीं ममता बनर्जी के डिजाइन के हुआ स्टेडियम के बाहर एक फुटबॉल का जो लगा हुआ तो जाहिर सी बात है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो इसी तरह का ध्वंस मचाती है, क्योंकि ये लोग जनता में अपनी छवि को जिस तरह दिखाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में आज जो देश के हालात है, आज पेट्रोल और डीजल लगभग 5 रुपए ज्यादा महंगा हो गया और यहाँ गैस के लिए लाइनें लग रही हैं। लोग गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसके लिए जहाँ सिलेंडर मिलता है वहीं पे सो रहे हैं, अपना बोरिया बस्ता लेके वहीं बैठे हुए हैं ना जाने कितने दिनों से। तो अपना ध्यान भटकाने के लिए सरकार जिस तरह काम करती आई है वो इसी तरह काम करती रहेगी। लेकिन आज जिस तरह से युवा जागरूक हुआ है, जिस तरह से नीट की परीक्षा हमने देखी है कि पेपर लीक हो गया, लगातार पेपर लीक हुए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही हुए हैं और बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि बच्चों का भविष्य ये लोग खराब कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जहाँ पहले होता था कि कभी भी किसी भी मंत्रालय में उंगली उठती थी तो वहाँ के जो मिनिस्टर्स होते थे वो इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन आज प्रकरण देखिए, आज परिस्थितियाँ देखिए कि कोई बात ही मानने को तैयार नहीं है कि किस तरह ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, किस तरह ये लोग लगातार महंगाई बढ़ा रहे हैं पूरे देश में, किस तरह हमारा किसान गरीब का गरीब है और किस तरह महिलाएं आज पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की मंत्री हुई योगी आदित्यनाथ, उनके लिए सभी धर्म बराबर है। और वहीं उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि नमाज़ें सड़कों पर नहीं होंगी, उसके लिए दूसरा तरीका भी अगर नहीं समझेंगे, क्या लगता है कि इस तरीके की ये तो हमेशा से भाषा शैली रही है और ये भाषा शैली का प्रयोग इसलिए होता है वोटों के लिए, क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इससे भी तीखी बातें हम सुनने को मिलेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातें करके नेगेटिविटी फैला के ये लोग वोट लेने का कार्य करते हैं। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में हालात है, जहाँ बिजली की आज क्या हालत है, घंटों बिजली, गाँव में बिजली नहीं आ रही है, शहरों में बिजली नहीं आ रही है, लोग बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ सिलेंडर के हालात आप देख लीजिए, जहाँ महंगाई देख लीजिए, कोई भी सुविधा जो सरकार को पहुंचानी चाहिए थी उस सरकार पहुंचाने में असमर्थ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सभी बातों को, क्योंकि ये सब मुद्दे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन सबको दबाने के लिए इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। CCI का एक बयान जो आया था, युवाओं को बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया, उसके बाद युवाओं ने आक्रोश दिखा और एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। और तो हमने देखा है कि कैसे ये सरकार असहज होकर उन्होंने ट्विटर अकाउंट ही उनका बैन कर दिया। बताइए, अगर कोई युवा हमारे देश के अगर अपनी दुख को, अपने दर्द को, अपनी भावनाओं को किसी सोशल मीडिया के पोर्टल पे रखना चाहते हैं, तो वो अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं। ये सारे अधिकारों को मारना चाहते हैं पूरे देश में, सभी के अधिकारों को। इसीलिए इनकी भाषा शैली लगातार बदलती रहेगी, आप देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2024 का जो रिजल्ट्स आए हैं, जो चुनाव के नतीजे आए थे, जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था और यहाँ उत्तर प्रदेश से
भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम किया था। आने वाले में आप समय में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को रास्ता बाहर दिखाने का भी काम उत्तर प्रदेश के लिए। ममता जी, कॉकरोच समाज पार्टी के लिए क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिक्रिया दी है। नहीं, ये सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम में है और ट्विटर में, क्योंकि इनका अकाउंट बंद कर दिया गया है तो अब ये दूसरा अकाउंट खोला गया है कि कॉकरोच इज बैक। तो मैं समझती हूँ इस तरह की बातें आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जागरूकता और बढ़ती है कि युवा लोग जो पढ़े लिखे वो जानते हैं कि आज देश के क्या हालात हैं और जिस तरह जागरूकता बढ़नी चाहिए, जिस तरह से लोग प्रखर होकर अपनी बात रखनी चाहिए, उस तरह से वो नहीं रख पा रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगी सभी युवाओं को जो प्रखरता के साथ बात को रखते हैं। मैडम, एक आखिरी सवाल। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी 403 विधानसभा सीटों में पूरी तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के बाद कांग्रेस का बयान आया कि वो भी 403 सीटों में पूरी तैयारी करती है। ऐसे में लगता नहीं विधानसभा में गठबंधन को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। गठबंधन क्या करेंगे 2017? मेरा सुना है मीडिया में या तो गुरुद्वारा का संवाद हुआ था, बोला है कि गठबंधन मैडम, आगरा में टोरंटो कंपनी को 431 करोड़ की राहत वाले प्रस्ताव का विरोध किया समाजवादी पार्टी ने। आम जनता को जो राहत देने की कंपनी को, देखिए, लोग तो पेट्रोल के लिए भटक रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे आप करोड़ों करोड़ों रुपए उद्योगपतियों को आप छूट दे रहे हैं। किसके लिए छूट दे रहे हैं? किसको फायदा पहुँचाया जा रहा है? किसको उद्योगपति फायदा पहुँचा रहे हैं? सवाल इस बात का है। आज हमारा जो देश है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये आखिरकार क्यों अमेरिका के चरणों में गिर पड़ी है अचानक से? आज पूरे देश के युवाओं के साथ जो धोखा किया जा रहा है, मैं समझती हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी।